हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आजकल हम कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल सीरीज वो जिसमें हम ले रहे हैं एक फेमस बुक जिसके राइटर हैं कुमार मित्तल। उसकी एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को वन बाय वन करके आपके सामने रख रहे हैं। यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको मेरी पूरी गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए और इस सीरीज में जितने मैं प्रश्न करा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी बोर्ड से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि इस सीरीज को कर लेते हैं तो आपको इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, इतने सारे नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आप यदि साथ साथ करेंगे तो कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको लगेगा बोर्ड एग्जाम में कि यार मैंने करा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं इसमें चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा वैद्युत चालन, जो है कि एनसीईआरटी की चैप्टर विद्युत धारा के अंतर्गत आता है, उसके न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 58 तक करा दिए थे। आज वहां से आगे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कहते हैं एक विद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर, तो हमारे को क्या दे दिया, वोल्टेज हमें दे दी 500 वोल्ट। तो सॉल्यूशन करते हैं। वोल्टेज V का मान कितना दे दिया, 500 वोल्ट। 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है, यानी कि दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति मीटर है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना दे दिया, 0.R दे दिया, 0.01 0.01 ओम प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर तार का प्रतिरोध इतना है। तो तार के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध, एक दूसरा प्रतिरोध दे दिया, मान लेते हैं R' है, दूसरा प्रतिरोध दे दिया R और इसका मान है 900 ओम। इसके सिरों के बीच आपको विभवांतर प्राप्त करना है, यानी कि आपको V R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न को समझते हैं तभी आप इसको समझ पाएंगे। इन्होंने क्या कहा है, एक विद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। तो एक विद्युत जनित्र बना लेते हैं। ये हमारा हो गया जनरेटर और इसकी वोल्टेज V का मान कितना दे दिया, 500 वोल्ट। और ये इस तरीके से तारों के द्वारा बहादुर पर कहीं पर एक जगह लोड है और इस लोड का मान इन्होंने हमें दे दिया है, ये है R, लोड दे दिया, और इसका मान हमें दे दिया है 900 वोल्ट, सॉरी 900 ओम। तो इसके सिरों के बीच, यानी कि इन सिरों के बीच आपको क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, VL का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, ये जो तार यहां से लेके यहां तक भेजे जा रहे हैं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। और यह तार अपने आप में एक प्रतिरोध की तरह काम करेंगे। हम इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है, ऐसे समझिए कि ये ऐसे एक प्रतिरोध है, फिर यहां पर एक दूसरा प्रतिरोध है और यहां से एक और दूसरा प्रतिरोध आ रहा है, इस तरीके से। ये प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक तार की लंबाई है 5 किलोमीटर और 1 मीटर तार का प्रतिरोध इन्होंने कितना दे दिया, 0.01 ओम प्रति मीटर। तो इस तार का प्रतिरोध ये हो गया, नीचे वाले तार का प्रतिरोध ये हो गया, और ये दिया हुआ प्रतिरोध आपको दे दिया R, जो कि कितना है, 900 ओम है। और इसके सिरों पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है, यानी कि इस यहां और यहां के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं आपस में। तो सबसे पहले इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, फिर इसका ज्ञात करेंगे, फिर इसका ज्ञात करेंगे, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें जो डाटा जिसने पूछा हुआ वो आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले स्टेप बता दूं आपको क्या करना है, इन तीनों का कुल प्रतिरोध निकालिए, इसका मान, इसका दिया हुआ, इसका मान ज्ञात कीजिए, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, कुल प्रतिरोध आ जाएगा। वोल्टेज आपको दे दी 500 वोल्ट है, तो धारा का मान निकल जाएगा। अब धारा का मान निकल गया तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, V बराबर IR से I का मान निकाल लेंगे। सॉरी, किसका, V का मान निकाल लेंगे, क्योंकि I का मान तो आपने निकाल ही लिया। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि तार की लंबाई, एक तार की लंबाई बराबर है 5 किलोमीटर,
5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। इसलिए एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, टोटल तार की लंबाई गुणा प्रति मीटर पे प्रतिरोध 0.01, तो इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। तो अब समझना इसका मान भी कितना हो गया 50 ओम, और इस वाले का मान भी क्या है 50 ओम, टोटल ही हो गया। तो लिखते हैं कुल प्रतिरोध, तीनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, तो लिखते हैं अतः अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में, ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम में है। तो यदि इसको मैं R1 मान लूं, ये मैं मान लूं ये वाला है हमारा R2, और ये मैं मान लूं R3 है, तो क्या हो जाएगा R टोटल या RS बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है 50 ओम, R2 का मान कितना है जो R के बराबर है, ये है 900 ओम, और R3 का मान भी कितना है 50 ओम। टोटल कितना आ गया, ये आ गया 1000 ओम। तो कुल प्रतिरोध हमारा निकल के आ गया इन सब का 1000 ओम। यानी कि डायग्राम को मैं अब ऐसे बना सकता हूं, ये हमने जनित्र बना दिया, यहां पर केवल एक प्रतिरोध लगा हुआ है और ये हमने इसमें जोड़ दिया। तो वोल्टेज का मान आपको 500 पता है, ये कुल प्रतिरोध हो गया RS। तो परिपथ में बहने वाली धारा आप याद कर सकते हैं, तो लिखते हैं अतः परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, हम सूत्र जानते हैं, चूंकि V बराबर क्या होता है IR के होता है, तो यहां से धारा का मान I निकाल सकते हैं। यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। V का मान हमें दिया है कितना है 500 वोल्ट, बटे R का मान कितना दिया है 1000। तो I का मान हमारा निकल के आ गया, I बराबर आ गया 1/2 एम्पियर, या आप लिख सकते हैं जिसे 0.5 एम्पियर। ये धारा का मान आ गया। अब आपको 900 ओम के सिरों पर विभव पतन ज्ञात करना है, वो निकालना आसान है, लिखते हैं। चलिए अगले वाले उसमें कर लेते हैं। 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर लिखते हैं। 900 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। तो आप सूत्र जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। आपको पता है I का मान अभी हमने निकाला, वो निकला हमारा 1/2 एम्पियर, और R का मान भी हमने लिखा है कितना है, वो तो 900 ओम है, तो ये दोनों मान यहां रखेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, I का मान आ गया 1/2 गुणा कितना आ गया 900, कट जाएगा कितना आ गया 450 वोल्ट। तो 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 450 वोल्ट के बराबर होगा। और यह आप क्या कर सकते हैं, यहां देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है। तो थॉट प्रोसेस समझ गए होंगे। ये वास्तव में 5-5 किलोमीटर के जो तार हैं, ये तार अपने आप में एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में शो करा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, तो हमें क्या दे दिया है, वोल्टेज का मान दे दिया 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं, निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। एक 60 वाट का बल्ब, एक 1000 वाट का हीटर और एक 40 वाट का रेडियो। अब यहां एक बात ध्यान रखना, यदि एक वैद्युत परिपथ है, एक मकान है, घरेलू परिपथ है, तो घरेलू परिपथ में हमेशा जितने भी उपकरण लगते हैं वे सब समांतर क्रम में होते हैं। घरेलू परिपथ में जितने भी आपके
आपका चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे हीटर हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे टीवी हो, जितने भी स्विचेस में सप्लाई आती है वो सब समांतर क्रम में होती है, ये बात ध्यान रखना। तो इसे लिख लेते हैं, क्योंकि घरेलू परिपथ में, घरेलू परिपथ में, परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्योंकि इसने प्रश्न में कहीं नहीं लिखा है, देखो समांतर क्रम, बस यहां लिख दिया एक मकान। यदि मकान आ गया तो समझ जाना चाहिए ये क्या है, एक समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो क्या दे दिया, 3 उपकरण, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का हीटर है और एक 40 वाट का रेडियो है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए, ये हमने इस तरीके से बना दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, और इनको हमने किस सप्लाई से जोड़ दिया है, यहां पर ये हमारी सप्लाई कितनी आ गई, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ये सप्लाई से जोड़ दिया। ये कितना है, सबसे पहले ये हमारा है एक बल्ब है, ये हमारा क्या आ गया, बल्ब, ये हमारे पास क्या आ गया, बल्ब, कितने वाट का है, 60 वाट। दूसरा हमारे को दे दिया हीटर, कितना है, 1000 वाट। और तीसरा हमारे को दे दिया ये है रेडियो, ये कितना है, 40 वाट। ये सभी उपकरण अपने आप में एक प्रतिरोध ही होते हैं, वोल्टेज को ड्रॉप ही करवाते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये हमने इस तरीके से लगा दिया। तो अब क्या करना है हमारे को, क्वेश्चन में दिया है गणना कीजिए हीटर द्वारा प्रयुक्त विद्युत धारा, हीटर कितनी विद्युत धारा उपयोग में लाएगा। देखिए, कभी भी ऐसे प्रश्न आए, आपको यहां पर वोल्टेज दे रखी है, किसी एक सिरे पर या किसी एक बिंदु पर आपको धारा निकालनी है, तो काम क्या है, आपको वोल्टेज दे रखी है, पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तो आपको परिपथ में बहने वाली सामान्यतः धारा भी पता चल जाएगी। यार, एक बात और है इस प्रश्न में कि हीटर द्वारा प्रयुक्त विद्युत धारा तथा इस लाइन में फ्यूज में प्रवाहित, ये शब्द इसने दे दिया क्या, फ्यूज में प्रवाहित होने वाली धारा। तो फ्यूज कहां लगा होगा, फ्यूज यहां पर कहीं लगा होगा, ये हम यहां पर बना सकते हैं, एक फ्यूज है, ये क्या है, फ्यूज। फ्यूज बाहर के परिपथ में लगेगा, जिससे ये फ्यूज टूटे तो इन तीरों में कोई धारा प्रवाहित ना हो, ये ध्यान रखना। तो यानी कि मुख्य धारा, जितनी भी टोटल धारा होगी वो इस फ्यूज में से होकर के जाएगी। यहां पर वो धारा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, बल्ब में, हीटर में, रेडियो में। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। कैसा क्रम है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का सूत्र आ गया 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये है। लेकिन हमें यहां पर प्रतिरोध दिया हुआ नहीं है, तो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, हमें वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट है और हमें वाट दे रखा है। तो सबसे पहले प्रत्येक का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, पहला, किसके लिए, बल्ब के लिए, बल्ब के लिए हमें दे दिया P बराबर दे दिया कितना, 60 वाट, और V बराबर हमें दे दिया 220 वोल्ट। तो R का मान बल्ब के लिए ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आप चाहें तो R1 ले सकते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि P इज इक्वल टू होता है V²/R, यहां से निकलता है R इज इक्वल टू V²/P। वैल्यू पुट कर लीजिए, V का मान आ गया 220 गुणा 220 बटे P का मान कितना है, 60 है। R देंगे, कितना आ गया, 22 484 और पीछे आ गया 0 बटे आ गया 6। यह पहला प्रतिरोध हमने ले लिया, ये बल्ब का प्रतिरोध है, इसे B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। बल्ब का प्रतिरोध मेरे पास आ गया। इसी प्रकार दूसरा लिखते हैं, सेकंड, हीटर के लिए, हीटर के लिए निकालेंगे। तो हीटर के लिए हमें पावर कितनी दे दी है, 1000 वाट। V का मान तो उतना ही होगा, 220 वोल्ट, V का मान तो उतना ही होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हीटर का प्रतिरोध निकालना है, RH। तो सूत्र यही वाला लगेगा, V²/P। तो लिखेंगे RH बराबर V²/P
P। V का मान 220 गुणा 220 बटे P का मान कितना आ गया 1000। 1000 वाट ही दिया है हमारे को प्रश्न में, 1000 वाट दिया है। तो जो चीजें कट रही है 0 0 0 0 काट दिया, कितना आ गया 484 बटे 10। ये आ गया RH का मान भी हमें पता चल गया, ये ओम में निकलेंगे आप जानते हैं। तीसरा निकाल लेते हैं किसका, रेडियो का प्रतिरोध। तो थर्ड में निकालते हैं रेडियो के लिए। रेडियो के लिए फिर वही आ जाएगा, पावर तो 40 वॉट दे दी और V का मान हमें दे दिया 220 वोल्ट। आप बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर सब में 220 क्यों आया, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में जितने भी उपकरण जोड़ते हैं उन सब पर विभव का मान सिरों पर विभवांतर समान होता है, जबकि धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में उल्टा होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि R रेडियो हमें ज्ञात करना है। तो R रेडियो बराबर हो जाएगा V² अपॉन P के, यानी कि 220 गुणा 220 बटे कितना आ गया 40, 0 से 0 काट दिया, 4840 बटे 4, ये निकल गया रेडियो का प्रतिरोध। तो तीनों प्रतिरोध पता चल गए, बल्ब का, हीटर का, रेडियो का। अब इस वाली समीकरण में मान रख देते हैं, तो लिखते हैं 1/R बराबर 1/RB प्लस 1/RH प्लस 1/R। तो लिखते हैं अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में कहा मैंने कहा, समांतर क्रम में है। तो टोटल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/ बल्ब का प्रतिरोध प्लस 1/ हीटर का प्रतिरोध प्लस 1/ रेडियो का प्रतिरोध, सबकी वैल्यूज रखेंगे। तो 1/R बराबर 1/ RB का मान कितना है देखें, RB का मान आया था 4840 बटे 6। तो क्या लिखते हैं 4840 बटे 6 ऊपर चले गया, प्लस RH का मान कितना है, RH का मान देखें, RB का मान तो हो गया 484 बटे 10। क्या लिखते हैं 484 बटे 10 कहां चले गया ऊपर, प्लस RR का मान कितना है, RR का मान है 4840 बटे 4, 4840 बटे 4, 4840 बटे 4 ऊपर चले गया। आप देख रहे होंगे 4840 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो यहां भी 0 बढ़ा दीजिए, यहां भी 0 बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सॉल्व कर लेंगे, नीचे क्या आ गया 4840, ऊपर आ गया 6 प्लस 100 प्लस 4, तो 6 4 10, यानी कि 110 बटे क्या आ गया 4840। क्या चीज कट रही है, 0 से 0 कट रहा है, 11 से भी आप काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 चौका 44, 11 चौका 44। तो कुल मिलाकर क्या आ गया 1/R बराबर 1/44, यहां से निकल गया R का मान हो गया 44 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया 44 ओम। तो परिपथ में बहने वाली धारा, तो लिखेंगे अतः परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकाल लेते हैं। तो आप सूत्र जानते हैं V बराबर होता है IR, तो यहां से निकल जाएगा I इज इक्वल टू V/R। V का मान कितना है 220 वोल्ट, R का मान आपने निकाल लिया 44, काट देंगे, ये 10 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44, तो यह गया 10 बटे 2, काट देंगे, यानी कि कितना आ गया 5। तो धारा I का मान आ गया 5 एम्पियर। तो धारा का मान 5 एम्पियर होगा, यही धारा फ्यूज में से होकर के जाएगी, क्योंकि फ्यूज क्या है, मुख्य परिपथ में जुड़ा हुआ है। लिखेंगे यह धारा फ्यूज में से प्रवाहित होगी। तो एक आंसर तो देखिए हमने निकाल लिया कि फ्यूज में से प्रवाहित होने वाली धारा हमने निकाली, क्योंकि ये मुख्य धारा यहीं से बहेगी, यहां पर जाके 3 हिस्सों में बटेगी, तो इस फ्यूज में से बहने वाली धारा जो है वो 5 एम्पियर के ही बराबर होगी। लेकिन सेकंड बात उसने कही थी, ये हीटर द्वारा प्रयुक्त विद्युत धारा, हीटर कितनी विद्युत धारा प्रयुक्त करेगा। तो हीटर के लिए आपको पता चल गया, ये हीटर के लिए RH का मान कितना है 484 बटे 10, 484 बटे 10। और यहां पर आपको विभव का मान भी पता है कि V का मान कितना है, वो
220 वोल्ट के ही बराबर होगा, तो धारा आप निकाल सकते हो। तो हीटर के लिए लिखते हैं 484/10 है आरएच का मान, लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर में प्रवाहित धारा कैसे निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा V बराबर होता है I इंटू आर। तो ये V तो सबके लिए सेम होगा, R ये हीटर के लिए आ जाएगा, और HI यानी कि हीटर में प्रवाहित धारा आएगा। ये 5 एम्पियर वाली धारा नहीं होगी ये वाली, क्योंकि ये धारा तो 3 हिस्सों में बढ़ गई, हीटर में अलग जाएगी, बल्ब में अलग जाएगी और रेडियो में अलग जाएगी। तो ये IH का मान अलग से निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा IH बराबर V अपॉन RH। V का मान 220, RH का मान 484/10 ऊपर चले गया। आपको दिखा भी देता हूं RH का मान कितना है। यह RH का मान 484/10 यही हमने रखा है। 484 नीचे, 10 चले गया ऊपर, काट देते हैं। तो 22 से काटेंगे, 10 बार कट गया, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, और थोड़ा सा और काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 धाम 50/11 एम्पियर जो होगा, या हीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमारे पास आ गया। हीटर में से 50/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और अब हम अपने आंसर चेक करते हैं। 50/11 एम्पियर की धारा ये आ गई, और 5 एम्पियर जो हमने निकाला ये आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे। सिस्टमेटिक वे में हल करना है, समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है बहुत बार क्वेश्चन लंबे हैं, लेकिन करने का तरीका वही बेसिक तरीका है। हमने बहुत सारे प्रश्नों में जिनमें वाट दिया हुआ था पहले जब हमने करे इसी एक्सरसाइज के, तो सब में वाट दे रखा था, वोल्टेज दे रखी थी, प्रतिरोध का मान हमने बहुत बार निकाला है। उसी मेथड से आपको बल्ब, हीटर और रेडियो के प्रतिरोध याद करने, फिर आपको हीटर का निकालना है। यहीं पर चाहे तो यहीं पर निकाल सकते थे धारा का मान, क्योंकि RH भी पता था और V भी आपको पता था, यहाँ पर भी धारा का मान निकाल सकते थे। और कुल धारा जो कि फ्यूज में से बहेगी उसको ज्ञात करने के लिए पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तब V की सहायता से आप क्या कर सकते थे, तुल्य धारा या फ्यूज में से बहने वाली धारा ज्ञात कर सकते थे। मुझे लगता है आसान है, आप चाहे ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम, 25 ओम है, श्रेणी क्रम में लगे हैं, 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं, परिपथ में कितनी धारा है, प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। 3 बल्ब हैं जिनके प्रतिरोध 5, 10 और 25 ओम है, तो ये हमको दे दिए। किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। ध्यान देना श्रेणी क्रम में है, तो मैं सीधे यहाँ परिपथ ही बना रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारे को दे दिए। ये 5 ओम, 5 ओम, ये 10 ओम, और ये दे दिया 25 ओम। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तथा 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो वोल्टेज यहां पर हमने लगाई है वो कितनी है, 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। परिपथ में कितनी धारा है। जब भी परिपथ में धारा ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध आ जाएगा R = R1 + R2 + R3 के बराबर आ जाएगा। R1 का मान कितना आ गया, 5, R2 का मान हो गया 10, R3 का मान हो गया 25। तो 25 और 5 30 और 10 40 ओम। ये हमारे पास क्या निकल गया, तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया। अब हमें परिपथ में, पहला क्वेश्चन, परिपथ में कितनी धारा बह रही है ये ज्ञात करना है। तो लिखते हैं परिपथ में, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, धारा ज्ञात करना है। तो I का मान आपको कैलकुलेट करना है। V का मान आपको 120 वोल्ट दे दिया, और R का मान आपको पता चल गया कितना है, 40 ओम। 40 ओम, तो I = क्या हो जाता है, V अपॉन R। V बराबर I R, I = V अपॉन R। V का मान कितना आ गया, 120/40, 4 से काट देंगे, 4 3 12, तो I बराबर कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो पहला जो ये था कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये 3 एम्पियर हमारे को पता चल गया, इतनी धारा प्रवाहित होगी। आसान हो गया। तो देखिए ये 3 एम्पियर की धारा जब यहां बहेगी, आपने ध्यान देना, ये 3 एम्पियर की धारा जब बहेगी, ये 3 एम्पियर की धारा, तो इतनी ही इससे गएगी
इससे भी इतनी धारा 3 एम्पियर जाएगी, इससे भी 3 एम्पियर, इससे भी 3 एम्पियर, तीनों पर धारा जो प्रवाहित होगी वो समान होगी क्योंकि इस तीनों श्रेणी क्रम में, लेकिन विभव पता ना अलग अलग। तो लिखते हैं, सबसे पहला है 5 ओम के सिरों पर विभव पतन। तो लिखते हैं फर्स्ट में 5 ओम के सिरों पर V का मान निकालते हैं। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर के। I का मान आपने निकाल दिया 3 और R का मान आपको दे दिया 5, तो 5 दिया 15 वोल्ट। सेकंड निकाल लेते हैं, 10 ओम के सिरों पर विभव V। तो फिर से V बराबर क्या आ गया, IR। I का मान तो 3 है, अब की बार R का मान कितना हो गया, 10 ओम। ये दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, 10 ओम। तो 3 गुणा 10, 10 दिया 30 वोल्ट। और ऐसी तीसरे के लिए निकाल लेते हैं, 25 ओम के सिरों पर भी। तो V बराबर फिर से IR। I का मान तो मैंने कहा 3 ही रहेगा, साथ में आ गया 25, 25 दिया 75 वोल्ट। तो ये इनके सिरों पर विभव होंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि आप इन तीनों को जोड़ोगे 75 प्लस 30 प्लस 15, तो देखिए 75 और 15 कितने हो गए, 90, और 90 और 30 हो गया 120, और यही हमारी क्या है, टोटल वोल्टेज है 120 वोल्ट। तो आप ऐसे भी अपने प्रश्न को थोड़ा सा रीचेक कर सकते हो कि डाटा सिद्धांतों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हमारा मिलान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62। 3 प्रतिरोध 1 2 व 3 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, क्या दे दिए उसने, 3 दे दिए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये हमारा समांतर क्रम हो गया। ये दे दिया, तो ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये क्या है, 3 ओम का समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। बस तुल्य प्रतिरोध याद करना है, तो लिखते हैं चूंकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यू पुट करेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ले लीजिए। तो 1 का भाग देंगे तो 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 एकम 3, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 3 9 और 2 11। तो कितना गया, 11/6। या गया 1/r का मान, तो पलट देंगे दोनों तरफ, r बराबर हो जाएगा 6/11 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर। मुझे लगता है बहुत आसान प्रश्न था, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम सीधे जोड़ने वाला प्रश्न है, आसान है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान 25 ओम, और समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 2 प्रतिरोध हैं, पहले का मान है R1 और दूसरा प्रतिरोध क्या है, R2। जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो RS, S मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका मान 25 ओम आ रहा है। तो RS इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ गया, 25 ओम। और समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है, यानी कि RP पैरेलल में आ जाता है 4 ओम। तो आपको R1 R2 के मान ज्ञात करने हैं। ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए RS बराबर होगा R1 प्लस R2 के, या आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 बराबर है RS के, और RS का मान आपको पता है R1 प्लस R2 बराबर, RS का मान कितना है 25। पहली समीकरण ये बन गई हमारी। दूसरी RP कैसे निकालते हैं, आपको पता है 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/RP, यानी कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। सॉल्व कीजिए, इसकी यहां, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 बटे R1 R2 बराबर 1/RP के बराबर आ गया। तो RP को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, RP। और R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो आप चाहें तो ये चीज भी यहां पर
लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर है, RS के बराबर है, और ये क्या हो गया RP। तो लिख सकता हूं मैं R1 R2 बराबर RP गुणा RS। तो RP का मान देखिए साथ साथ सॉल्व करेंगे, R1 इंटू R2 बराबर RP का मान कितना दिया है, RP का मान दिया है 4 और इसका मान दिया है 25। तो ये आ गया 4 गुणा 25, तो 25 चौको 100, R1 R2 का मान कितना आ गया 100 ओम। तो हमने दो इक्वेशन बनाई, एक R1 प्लस R2 बराबर 25 समीकरण 1 और R1 R2 बराबर 100 ओम, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब R1 R2 के मान ज्ञात करने हैं, तो साधारण सा तरीका, शॉर्टकट तरीका आपको पता है, हम लिखते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये सूत्र आप जानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस माइनस 2R1 R2, और यहां आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 प्लस 2R1 R2 माइनस 4R1 R2 से घटेगा तो माइनस 2R1 R2 आएगा, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर ही होगा। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि R1 प्लस R2 का मान पता है और R1 R2 का मान आपको पता है। अब निकल जाएंगे, तो करते हैं सॉल्व। R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर है, ये दिया है R1 प्लस R2 बराबर कितना है 25, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा R1 R2 का मान यहां पर है कितना है 100, तो ये कितना आ गया 100, तो कितना आ गया 25 का 625 625 माइनस 400, तो कितना आ गया, ये आ गया 225। 225 किसका मान है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 225, तो R1 माइनस R2 बराबर आएगा अंडर 225, और 225 15 का स्क्वायर होता है, तो आ गया R1 माइनस R2 बराबर कितना आ गया 15, और इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए सिंपल इक्वेशन आ गई, R1 प्लस R2 बराबर 25 और R1 माइनस R2 बराबर 15। तो समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ेंगे तो R2 से R2 कट जाएगा, 25 और 15 जुड़ जाएगा 2R1 के बराबर। तो करते हैं सॉल्व। हमने कहा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, इधर था R1 प्लस R2 और दूसरी जगह था R1 माइनस R2, और एक तरफ था 15 और एक तरफ था 25, इसका था 25 और इसका था 15, तो लिख लेंगे 25 प्लस 15। तो देखिए R2 से R2 कट गया, R1 2R1 बराबर 25 और 15 कितना हो गया 40, तो R1 का मान आ गया 40/2, तो R1 बराबर कितना आ गया 20 ओम, निकल गया। अब R1 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो लिखते हैं R1 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, R1 माइनस R2 बराबर किसके था हमारा, ये था 15 के बराबर, तो R1 का मान कितना रखना है 20 ओम रखना है, तो यह गया 20 माइनस R2 बराबर हो गया 15, R2 इधर तो 20, ये इधर आके माइनस 15 बराबर हो गया R2, तो ये हो गया 5 बराबर R2, यानी कि R2 का मान कितना हो गया 5 ओम। तो हमें पता चल गया R1 का मान 20 ओम और R2 का मान कितना आ गया हमारा 5 ओम। आंसर देख लेते हैं, ये देखिए ये आ गया 20 ओम तथा 5 ओम, ये हमारे मान निकल के आ गए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों से सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आज जितने भी हमने प्रश्न कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।